Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to our YouTube channel, The Defense Guide. And today in this video, we are going to study about ocean currents. Ocean current is a very important topic of geography. ठीक है और एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं. In this whole video, we are going to discuss what is ocean currents, what are the primary forces that influence ocean currents. Then we are going to look at few terms, and afterwards, the main thing that is type of ocean currents we're going to discuss that also, and mainly जो भी cold current और जो warm current होती है वो discuss करने वाले हैं. And then we are going to locate them on the map. All the major currents जो कि warm ocean currents and cold ocean currents हैं उनको हम map पे locate करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ओशन में वो ओशन करंट है या कौन से कॉन्टिनेंट के अराउंड वो ओशन करंट है, एंड या फिर उसका नेचर पे क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज़ वार्म और कोल्ड. बस यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है अपने माइंड में. एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यस नेचर पे क्वेश्चंस आते हैं, यस लोकेशन पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कि पूछ रहा है कि पैसिफिक ओशन की कौन सी करंट नहीं है या फिर कौन सी करंट कोल्ड करंट इसमें से है. ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू लुक एट them also. Now without any further ado, let's start the video. और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये PDF चाहिए रिवाइज करने के लिए फॉर रिविजन, तो डू फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल द डिफेंस गाइड. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द अबाउट सेक्शन. और ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. गॉट इट? बिकॉज दिस मोटिवेट्स अस टू मेक मोर वीडियोज. अब हम शुरू करते हैं ओशन करंट्स को समझना. तो सबसे पहले समझते हैं कि ओशन करंट्स होते क्या हैं. इमेजिन ओशन करंट्स लाइक अ रिवर इन ओशन. एक ओशन है, उस ओशन में ऐसे कोई रिवर अगर फ्लो करेगी ऐसे, तो वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि रिवर तो ऐसे फ्लो करती है. बस वैसे ही हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर हैविंग डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन ओवर ग्रेट डिस्टेंसेज इज कॉल्ड ओशन करंट. यानी कि उनका एक डेफिनेट पाथ होता है कि इस पाथ को फॉलो करेंगे और ये एक डायरेक्शन होता है ओशन करंट्स का. ठीक है, एंड दे ट्रैवल ओवर लार्ज डिस्टेंसेज हॉरिजॉन्टली. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स, उसमें सबसे पहले हम प्राइमरी फोर्सेस की बात करते हैं कि प्राइमरीली क्या रीजंस होते हैं कि ओशन करंट्स इनिशिएट होती हैं या क्रिएट होती हैं. तो प्राइमरी फोर्सेस इनिशिएट द मूवमेंट. ठीक है, तो वो बेसिकली 4 फोर्सेज हैं. पहला है हमारा हीटिंग बाय सोलर एनर्जी. जो सन होता है वो शाइन करके हीट प्रोवाइड करता है और उस हीट के कारण जो ओशन करंट्स हैं वो वार्म होती हैं. तो जहाँ पे सन ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी, और बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ का वाटर लेवल भी ज़्यादा होगा. अब वाटर लेवल ज़्यादा है तो जहाँ वाटर लेवल कम होगा वहाँ पे एक स्लोप ग्रेडियंट बन जाएगा और वहाँ पे पानी फ्लो करने लगेगा. ठीक है, ऑल्सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्वेटर के पास देखो तो इक्वेटर के पास सिंस बहुत गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है, तो वहाँ का जो वाटर लेवल है वो 8 सेंटीमीटर हायर रहता है एज कम्पेयर टू दी अदर लैटिट्यूड. ठीक है, और मिडिल लैटिट्यूड से आप कंपेयर करोगे तो 8 सेंटीमीटर ज़्यादा उसका वाटर लेवल है. तो अब यहाँ पे अगर वाटर लेवल ज़्यादा है इक्वेटर के पास, तो जहाँ पे वाटर लेवल कम होगा वहाँ पे वाटर ऐसे फ्लो करने लगेगा बिकॉज अ ग्रेडियंट हैज़ बीन क्रिएटेड. ठीक है, ऑल्सो डेंसिटी का भी डिफरेंस हो जाता है. जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश है तो डाइल्यूट हो जाएगी वहाँ के सॉल्ट पार्टिकल्स, तो डेंसिटी वहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा. तो डेंसिटी कम है तो लेस डेंस जो ओशन करंट्स होती हैं वो राइज करने की कोशिश करती है, तो उनका मूवमेंट स्टार्ट होगा. ऐसे ही जो सोलर एनर्जी है वो अफेक्ट करती है. बात करते हैं सेकंड प्राइमरी फोर्स की, तो वो है विंड. जो विंड है वो, जैसे विंड अपने साथ कोई भी चीज़ आती है उसको एक डायरेक्शन दे देती है, तो विंड वैसे ही सरफेस पे जो भी ओशन करंट्स होती है उनको एक डायरेक्शन में फ्लो करवाती है अपने इन्फ्लुएंस में लाके. ठीक है, थ्रू फ्रिक्शन, क्योंकि विंड और जो भी ओशन करंट है उसके बीच में एक फ्रिक्शन होगा और विंड उसको एक डायरेक्शन में एक मूवमेंट क्रिएट करेगी. अब बात करते हैं ग्रेविटी की. ग्रेविटी भी अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा ओशन करंट्स को, क्योंकि जो वाटर ऐसे राइज किया हुआ वाटर है, ग्रेविटी इसको नीचे पुल करती है. ठीक है, जब ग्रेविटी ने इसको नीचे लाया तो जो आगे वाला वाटर है उसको भी ये पुल करेगा, मतलब पुश करेगा, धक्का देगा, तो ये वाटर राइज करेगा. जैसे ये वाटर राइज करेगा ग्रेविटी फिर से इसको पुल करेगी, तो इन दिस वे वाटर इज मूविंग. ठीक है, इन अ डायरेक्शन. सो ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग. और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो याद रखना है आपको वो है कोरियोलिस फोर्स. तो कोरियोलिस फोर्स इज द फोर्स विच इज कॉज बाय द अर्थ रोटेशन. जो अर्थ है हमारी वो इस तरीके से रोटेट करती है और रोटेट होने के कारण एक फोर्स क्रिएट होती है जिसे हम कोरियोलिस कहते हैं, जो कि मूवमेंट को अफेक्ट करती है. चाहे वो विंड का मूवमेंट है, चाहे वो वाटर का मूवमेंट है, सबको अफेक्ट करती है. अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में खड़े हैं तो वो हर चीज़ को राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगी, चाहे विंड हो चाहे वाटर. और अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में हैं तो वो लेफ्ट में डाइवर्ट करेगी.
याद रखने का तरीका है NRI, ठीक है, NRI। तो एन से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर याद रखना और RI से राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप हो तो राइट डायरेक्शन में मूव होगा करंट, ओशन करंट भी। वहीं पे सदर्न हेमिस्फेयर है तो ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा, तो वो तो आप याद रख सकते हैं ना, ऑपोजिट है। ठीक है, तो वी आर डन विद द फोर्सेज दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स। कुछ सेकेंडरी फोर्सेज भी हैं जो उस मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं, जैसे कि वाटर टेम्परेचर में डिफरेंस, वाटर सैलिनिटी में डिफरेंस। अभी मैंने डिस्कस किया था कि वाटर टेम्परेचर कहीं का ज़्यादा होगा अगर, तो बारिश वहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ओशन करंट्स जो है वो राइज करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे वाटर टेम्परेचर कम है, सैलिनिटी कम है, वहाँ सैलिनिटी वहाँ ज़्यादा होगी, तो वो जो वाटर लेवल है वो सिंक करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। ये सारी सेकेंडरी फोर्सेज जो कि प्राइमरी फोर्सेज की वजह से ही क्रिएट हुई हैं, या फिर स्लोप में कोई डिफरेंस हो गया, इससे भी मूवमेंट अफेक्ट होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट जायर, या आप इसे जैसा भी प्रोनाउंस करना चाहो, तो जो जायर होता है इसका मतलब होता है कि एक जगह पे लार्ज अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जो कि एक डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा है किसी, ठीक है, अराउंड। नाउ इट इज क्रिएटिंग अ लार्ज सर्कुलर करंट, जिसे हम वर्ल्ड कह सकते हैं। तो एक लार्ज सर्कुलर करंट जिस तरीके से क्रिएट हो रहा है, जैसे यहाँ आप देखो ना, हो रहा है ना क्रिएट, ऐसे एक सर्कल्स बन रहे हैं, तो ये जो क्रिएट हो रहे हैं सर्कल्स, इन्हीं को ही हम जायर कहते हैं। एंड दे आर क्रिएटेड क्योंकि ऐसे वाटर एक जगह से एक्यूमुलेट करके एक साइकिल बनाने की कोशिश कर रहा है, इट इज कंप्लीटिंग अ साइकिल। फिर नेक्स्ट टर्म है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मेनली मतलब होता है स्पीड ऑफ करंट, कि करंट की जो स्पीड होती है, लाइक किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, जो कि नॉट्स में मेजर होता है। तो अगर सर्फेस पे कोई करंट है तो वो काफ़ी स्ट्रांग होगी क्योंकि विंड उसको अफेक्ट कर रहा है, गॉट इट। तो लगभग 5 नॉट्स तक उसकी स्पीड जा सकती है। और अगर आप डेप्थ वाले करंट्स की बात करें, जो डेप्थ में है थोड़े से, वो वाले ओशन करंट्स, तो वो जो डेप्थ में ओशन करंट्स होते हैं उनकी स्पीड धीरे धीरे डेप्थ के साथ डिक्रीज होती जाती है, लेस देन 0.5 नॉट्स तक, गॉट इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स, कि ओशन करंट्स वर्टिकली कैसे मूव करते हैं, लाइक ऐसे ऊपर से नीचे, वर्टिकल मूवमेंट उनका होता ये है कि वर्टिकल मूवमेंट मेनली वाटर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होता है। अब वाटर जहाँ पे ज़्यादा सलाइन है, सलाइन क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती होगी, यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, यानी कि जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं, ऐसा वाटर डेंस कहलाता है। तो वाटर जहाँ डेंस होगा वहाँ कोल्ड वाटर पाया जाता है। और जो कोल्ड वाटर होता है, सिंस इट इज़ डेंस, इट टेंड्स टू सिंक, वो ऐसे सिंक करने की कोशिश करता है, नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है। नॉट सिंस इट इज़ सिंकिंग, अब यहाँ पे एक जगह क्रिएट हो जाएगी क्योंकि ये नीचे चला गया है। तो सिंस इट इज़ सिंकिंग, जो दूसरी कहीं से वार्म करंट होगी वो उसको रिप्लेस करनी आएगी, इस तरीके से ऐसे वार्म करंट उसको रिप्लेस, उस जगह को रिप्लेस करने के लिए आएगी। तो जहाँ सैलिनिटी कम होती है, ठीक है, वहाँ पे वाटर कम डेंस होता है, और वहाँ पे जो भी लाइटर वाटर होंगे दे विल टेंड टू राइज, दे टेंड टू राइज, जो भी लाइटर वाटर होंगे। तो इन दिस वे वी कैन से कि जो कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, दे अकर व्हेन कोल्ड वाटर एट पोल सिंक, यानी कि जो पोलर रीजन होता है वहाँ से कोल्ड वाटर सिंक करती हैं, ठीक है, एंड दे मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। और वहीं पे जो वार्म ओशन करंट्स होंगी वो इक्वेटर से, यानी कि ये अगर इक्वेटर है तो वो इक्वेटर से निकलेंगी और वो कोशिश करेंगी कहाँ, दे विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द पोल टू रिप्लेस द सिंकिंग कोल्ड वाटर, क्योंकि वो कोल्ड वाटर तो सिंक हो गया है, ऐसे नीचे चला गया है, फिर वहाँ पे वो आ जाएंगे और ऐसे एक साइकिल उनका भी बन जाएगा। तो वर्टिकली भी वो मूवमेंट हमें पानी के अंदर देखने को मिल सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग दैट इज टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, और सबसे ज़रूरी यही है, प्लीज़ इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स पे आप बेसिकली डेप्थ के बेस पे उनके टाइप्स को डिफाइन कर सकते हो, या फिर टेम्परेचर के बेस पे। डेप्थ मतलब कि कितनी नीचे है, अगर सरफेस पे है करंट हमारी तो उसको हम कह देंगे सरफेस करंट, जो कि लगभग 10% है ओशन का, केवल 10%। लेकिन नीचे जो ओशन करंट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डीप वाटर करंट्स। दे आर डीप वाटर करंट, और ओवर 90% यही है ओशन में। और इनको जो अफेक्ट करता है मेनली डेंसिटी और ग्रेविटी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो सरफेस करंट होती है उसमें तो विंड भी आके अफेक्ट कर जाती है, ऊपर की चीज़ें, सोलर जो हीटिंग है वो भी अफेक्ट करता है क्योंकि सन ऐसे शाइन कर रहा है और हीट अफेक्ट कर रहा है। बट नीचे वाली करंट्स को मेनली डेंसिटी और ग्रेविटी अफेक्ट करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट, दो ओशन करंट्स डिवाइड होती है अगर हम टेम्परेचर में देखें। जो कोल्ड ओशन करंट है वो कोल्ड वाटर लेके आएगी, और जो वार्म ओशन करंट है वो वार्म वाटर लेके आएगी, ठीक है। अब इनकी लोकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर ज़रा नज़र डालते हैं हम। तो देखो, जो वेस्ट कोस्ट होंगे कॉन्टिनेंट्स के, लाइक जैसे अगर ये कोई कॉन्टिनेंट है तो इसका जो वेस्ट कोस्ट होगा, यहाँ पे मेनली आपको
कोल्ड करंट देखने को मिलेगी अगर हम बात करें लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स की। और उसी लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो ईस्ट कोस्ट पे, यानी कि ये ईस्ट कोस्ट है, यहाँ पे आपको वार्म ओशन करंट्स दिखने को मिलेंगी अगर हम लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स में ही कंसीडर करें, चाहे दोनों हेमिस्फेयर की, चाहे नॉर्थ हेमिस्फेयर में आप हो चाहे साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में हो। आपको ईस्ट कोस्ट पे क्या देखने को मिलेगा? मेनली वार्म ओशन करंट्स। याद ऐसे रख सकते हो कि जो वेस्ट वाले लोग होते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस जो पहनते हैं या वेस्टर्न पीपल जो होते हैं, दे थिंक दैट दे आर वेरी कूल, होते भी हैं मतलब, ठीक है, तो दे थिंक दे आर वेरी कूल, तो वेस्ट से आप कूल याद रख सकते हो। तो वेस्टर्न कोस्ट में मेनली कूल करंट आपको देखने को मिलेंगी लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स में। लेकिन जब आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हो तो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाती है। हायर लैटिट्यूड्स पे ऐसा नहीं है, तो याद रखना, ये याद रखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लैटिट्यूड्स के लिए है कि वेस्ट कोस्ट पे क्या मिलता है? मेनली कोल्ड। नाउ हायर लैटिट्यूड्स पे जो ईस्ट कोस्ट होंगी ना, वहां पे आपको कोल्ड करंट्स देखने को मिलेंगी। जो अगर यहाँ पे चलो मैप में ही देख लेते हैं, देखो ये वेस्ट कोस्ट है तो कोल्ड, इधर भी वेस्ट कोस्ट है, सदर्न हेमिस्फेयर में कोल्ड, ईस्ट कोस्ट पे वार्म, ईस्ट कोस्ट पे वार्म। लेकिन ऊपर देखो ईस्ट कोस्ट पे वार्म नहीं है, कोल्ड करंट, देखो लैब्राडोर करंट कोल्ड है। यहाँ पे भी देखो हायर लैटिट्यूड्स पे, लाइक 55-60 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, जो हायर लैटिट्यूड्स है वहां पे आपको ईस्ट कोस्ट पे उल्टा देखने को मिल रहा है। ईस्ट कोस्ट पे वार्म देखने को मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें ईस्ट कोस्ट पे कोल्ड करंट देखने को मिल रही है। तो ये याद रखना आप जब हम हायर लैटिट्यूड्स की बात करते हैं, ठीक है। कि और वही वैसा सिमिलरली जो हायर लैटिट्यूड्स पे वेस्ट कोस्ट होंगी कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ पे आपको वार्म करंट्स मिलेंगे। मतलब हायर कोस्ट पे जो वेस्ट कोस्ट है, ये देखो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट पे तो कूल मिलनी थी ना, बट नहीं, हायर लैटिट्यूड्स पे, यानी कि आप 50 डिग्री की बात कर रहे हो, 50 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री साउथ, तो वेस्ट कोस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न हायर लैटिट्यूड्स पे तो देखो यहाँ वार्म करंट देखने को मिल रही है, अलास्का। गॉट इट? सो इन दिस वे वी हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर करंट्स जो कि वार्म ओशन करंट्स हैं या फिर कोल्ड ओशन करंट्स है एज पर देयर लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इन 3 ओशन करंट्स को, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट। जैसे कि आप देख रहे हो ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर नीचे आसपास आपको कुछ करंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। उनका नाम है, पहले ऊपर वाला देखते हैं नॉर्थ साइड में, तो ऊपर वाली का नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये फ्लो कर रही है आपकी ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब एस से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है, ये देखो ये। तो इसका नाम हम क्या रखते हैं? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। वहीं सिमिलरली नीचे की ओर आप जाओगे तो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब सेम ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, बट सिंस वो सदर्न रीजन में है तो उसका नाम है सदर्न इक्वेटोरियल करंट या साउथ इक्वेटोरियल करंट। और एक इक्वेटोरियल करंट है जो इन दोनों के ही अगेंस्ट फ्लो करती है, इसलिए इसका नाम काउंटर है। तो ये अगेंस्ट फ्लो करती है, इसका नाम है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये देखिए काउंटर इक्वेटोरियल करंट को आप ऐसे लोकेट करो तो ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट को फ्लो कर रही है, तो आपको ये याद रखना है। नाउ इट डजंट मीन कि इनका नाम में इक्वेटर आता है तो वो सिर्फ इक्वेटर के पास ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 20 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं है कि इक्वेटर नाम है तो इक्वेटर के पास ही मिलेंगे, बस नाम इनका ऐसा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल और सदर्न इक्वेटोरियल करंट। अब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की जितनी भी करंट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। पैसिफिक ओशन की करंट को तो पहले पैसिफिक ओशन लोकेट करो। यहाँ हमने नॉर्थ पैसिफिक ओशन को सबसे पहले लोकेट कर लिया है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ये देखो, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है उसी की ब्रांच ऐसे डाइवर्ट होती है, और वो ब्रांच डाइवर्ट होकर ऊपर जाती है और बना लेती है कुरोशियो वार्म करंट, और वही कुरोशियो वार्म करंट ऊपर जाकर के सुशीमा वार्म करंट बनाती है जापान के पास। देखो ये जापान है ना, ये जापान के पास सुशीमा वार्म करंट। अब इसे सुशीमा वार्म करंट और कुरोशियो वार्म करंट ऊपर से आ रही, सदर्न मतलब पोल से आ रही ओयाशियो करंट्स को ऐसे मिल रहे हैं। ओयाशियो करंट कोल्ड है, तो जितने भी कोल्ड करंट्स हैं मैंने उनको ब्लू में मार्क कर रखा है, और ये इधर इस रीजन से आ रही है रशिया के पास से कुरील करंट, ये भी एक कोल्ड करंट है। तो ये दोनों एक कोल्ड करंट है और फ्लो कहाँ कर रहे हैं ये लोग? नॉर्थ पैसिफिक ओशन में फ्लो कर रहे हैं। आपको याद रखने हैं करंट्स, ठीक है। 2-3 बार आप देखोगे तो नाम आपको याद हो जाएंगे इनके। तो हमने नॉर्थ पैसिफिक में देख लिया। अब नॉर्थ पैसिफिक ओशन का इधर ही ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये भी नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है ना, क्योंकि मैप तो इधर खत्म हो गया है। इस नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ये जो ऐसे कुरोशियो करंट्स है ये थोड़ा आगे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे एक नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट क्रिएट हो रहा है। क्या नाम है उसका? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये भी एक वार्म ओशन करंट है, एंड
ये वार्म ओशन करंट की दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक ऊपर जाती हैं और एक नीचे आती है। जो ऊपर जा रही है उसका नाम है अलास्का करंट, और जो अलास्का करंट है वो क्या है, देखो ना, वार्म करंट है। लोगों को लगता होगा कि अलास्का कूल रीजन में है तो कोल्ड करंट होगी। नो, इट इज़ अ वार्म करंट। प्लीज़ इसको याद कर लेना कि अलास्का एक वार्म ओशन करंट है। और जो नीचे वाली ओशन करंट जो गई नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट की, ठीक है, वो एक कोल्ड कोल्ड करंट है। ठीक है, नीचे कैलिफोर्निया करंट एक कोल्ड करंट है, तो ये भी हमें याद रखना है। नौ कैलिफोर्निया करंट ऐसे आगे बढ़ रही है और आगे जाकर के वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में ऐसे मर्ज हो जाती है। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट तो आप जानती हो वार्म करंट है। ठीक है, अब हमने पैसिफिक ओशन की कौन कौन सी करंट्स देख ली, कुरोशो देख ली, और जो है अलास्का देख ली, सुशीमा देख ली, और क्या देख ली, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट देख ली। और कोल्ड में हमने क्या क्या देखा, कैलिफोर्निया देख लिया, ओयाशियो देख लिया अभी, और कुरील भी देख लिया। अभी थोड़ी सी दो तीन बची हुई हैं, जैसे कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है आपकी, जो सदर्न इक्वेटोरियल करंट होता है साउथ पैसिफिक ओशन में, तो ये देखो आगे जाकर के इधर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आकर के उसकी एक ब्रांच नीचे जाती है और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे, ईस्ट कोस्ट पे वार्म करंट मिलती है, तो वहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बना लेती है वार्म करंट। एंड देन ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ऐसे साउथ वाले जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रही है उनसे मिल जाती है। ठीक है, सारी करंट्स एक सर्कल बनाने की कोशिश करती है, ये देखना, दे कंप्लीट लाइक अ साइकिल, तभी तो गोल गोल घूमती रहेंगी, वरना जाएंगी कहाँ, ओशन तो खत्म होगा नहीं कभी, तो वो एक सर्कल में ओशन तो खत्म हो जाएगा, कहीं जाएंगी नहीं अगर तो इसलिए वो एक सर्कल में ही जायर बना करके ऐसे घूमती रहती हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी देख लिया, अब बच रहा है हमारा ओखट्स और पेरू करंट। देखो पहले आप देखो ओखट्स करंट मैंने यहाँ मार्क नहीं किया है, बट ये यहाँ पे ये ओखट्स सी है ना, ये जो है ओखट्स सी है, ठीक है, यहीं पे मिलता है आपको कोल्ड, इट इज ऑल्सो कोल्ड, क्योंकि पोलर रीजन से आ रहा है तो कोल्ड ओशन करंट होता है, ओखट्स करंट भी हमारा। तो हमने मेनली पैसिफिक ओशन की सारी करंट्स को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इंडियन ओशन की करंट्स को। ठीक है, इंडियन ओशन की करंट अगर हम बात करें तो मेनली आपको ज़्यादा करंट्स देखने को मिलेंगी ही नहीं, याद रखने को। काउंटर इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट तो आपको याद ही है। जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है उसकी ही एक ब्रांच ऐसे नीचे जाती है, ठीक है, नीचे जाकर के मोजाम्बिक्यू वार्म करंट उसका नाम पड़ जाता है, और आगे जाकर के उसका नाम ऑगलस करंट भी बन जाता है। तो मोजाम्बिक और ऑगलस वार्म करंट आपको इंडियन ओशन में देखने को मिल जाते हैं। दिस इज द इंडियन ओशन। एंड वही जब ऐसे नीचे जाते हैं, सिंस दे ट्राई टू मेंटेन अ साइकिल और कंप्लीट अ साइकिल, तो एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रही है, ये पोलर रीजन से आती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, अंटार्कटिका रीजन से, तो वो आती है और ऐसे उसको ज्वाइन कर लेते हैं। देन दे मेक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। नाउ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वेस्ट कोस्ट पे है और कोल्ड है, क्योंकि वेस्ट वाले कूल समझते हैं खुद को, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है वो एक कोल्ड करंट है, कहाँ, इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन में हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट देखने को मिला हमें, और ऑगलस और मोजाम्बिक्यू हमें वार्म करंट्स देखने को मिली। उसके बाद करते हैं फाइनल ओशन, जो कि है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन सबसे बड़ा ओशन कौन सा है वैसे, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, और जो अटलांटिक ओशन है उसका एस शेप है। ठीक है, कैसा शेप, ऐसे एस शेप। ठीक है, तो एस शेप की जो ओशन है उसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अटलांटिक ओशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से। तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे, वही आगे जा करके एंटील्स करंट बनाता है। क्या करंट बनाता है, एंटील्स करंट, ये यहाँ इस आइलैंड्स के पास में, और वही थोड़ा आगे जाकर के कैरिबियन करंट बनाता है, कैरिबियन वार्म करंट उसका, क्योंकि यहाँ कैरिबियन आइलैंड्स है, इसका नाम इसका कैरिबियन करंट है। नाउ इट मूव फॉरवर्ड एंड मेक्स फ्लोरिडा करंट, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा के कोस्ट पे है, तो ये फ्लोरिडा वार्म करंट बनाता है, और फ्लोरिडा वार्म करंट आगे जाकर के गल्फ स्ट्रीम बनाती है। नाउ गल्फ स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी आता रहता है एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनाती है, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी वार्म ओशन करंट ही है, इट इज ऑल्सो वार्म ओशन करंट, बट वो गल्फ स्ट्रीम का एक पार्ट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बना लेता है और एक पार्ट नीचे की तरफ मूव कर जाता है। सिंस वो नीचे आता है तो दूसरी करंट से मिल करके कोल्ड कैनरी करंट बना लेता है। कोल्ड कैनरी करंट यहाँ पे अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे मिल रहा है आपको, तो कोल्ड करंट वेस्ट कोस्ट पे मिल रहा है आपको। नाउ इट विल मूव डाउनवर्ड्स एंड देन इट विल जॉइन द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड मेक अ साइकिल अगेन। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी करंट्स देख ली, हमने देख ली नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक, और हमने कैरिबियन और एंटिलीज देखा। जो कैरिबियन एंटिलीज है मैंने लिख तो इधर दिया है, बट याद रखना वो अटलांटिक ओशन में आते हैं। ठीक है, गलती से इधर लिख दिया गया है उसको, बट वो अटलांटिक ओशन में आते हैं, कैरिबियन और एंटिल्स, नॉट इन पैसिफिक ओशन। ठीक है, देन वी हैव सीन द फ्लोरिडा करंट, हमने जो है कैनरी करंट भी देख लिया है। थोड़ी करंट्स और बच गए हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की, वो हम देखते हैं। नाउ सिंस अभी हमने देखा कि गल्फ स्ट्रीम दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक जो ऊपर गई
नॉर्थ अटलांटिक, वो और आगे जाकर के नॉर्वेगियन करंट बनाती है, वो भी एक वार्म करंट ही होती है। ऑल दो यहाँ पे आपको लगेगा कि पोलर रीजन है तो ठंडी होनी चाहिए, बट ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ही पार्ट होता है नॉर्वेगियन करंट, दैट्स वाई इट्स अ वार्म ओशन करंट। एंड उसके जस्ट बगल आप देखो ग्रीनलैंड के पास से एक करंट नीचे की ओर आ रही है, दैट इज अ कोल्ड ओशन करंट। ये जो आ रही है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ से आ रही है ईस्ट ग्रीनलैंड ओशन करंट। देखो हायर रीजन्स पे ईस्टर्न साइड पे वार्म करंट्स नहीं देखने को मिल रही हैं, कोल्ड करंट देखने को मिल रही हैं। और ऊपर से ये कनाडा के बगल में यहाँ से आ रहा है एक लैब्राडोर करंट, इट इज ऑल्सो अ कोल्ड करंट। तो ऐसे वो नॉर्थ पोल से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। अब नीचे अगर हम देखें तो नीचे आप देखो जो नीचे जो साउथ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन में जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है उसकी ब्रांच नीचे जाती है और ब्राजील के पास एक ब्राजीलियन वार्म करंट बनाती है। क्या? क्योंकि ब्राजील है ना इधर, तो उसका नाम ब्राजीलियन वार्म करंट है। और ब्राजीलियन वार्म करंट नीचे से एक वार्म कोल्ड करंट आ रही है, फॉकलैंड करंट, उससे मिलती है। तो ब्राजीलियन और फॉकलैंड ओशन करंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। नाउ ये फॉकलैंड करंट ऐसे आगे की ओर मूव करती हैं और यहाँ पे जब वो आगे की तरफ मूव करती हैं तो ये इस ड्रिफ्ट को हम कहते हैं साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जैसे ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था, वैसे ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। एंड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसे आगे बढ़ता है और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में, मतलब जो नीचे वाला अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में बेंजोला करंट बनाता है, जो कि एक कोल्ड ओशन करंट है। और बेंजोला करंट वापस से जाकर के साउथ इक्वेटोरियल करंट को ज्वाइन कर लेती है एंड दे मेक अ साइकिल एंड दे कंप्लीट देयर साइकिल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी ओशन करंट देख ली। हमने बेंजुला देख ली, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट देख ली, लैब्राडोर देख ली, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट देख ली कोल्ड करंट्स में, और इस तरफ हमने नॉर्थ अटलांटिक भी देखा, नॉर्वेगियन भी देखा, ब्राजीलियन भी देख लिया, और कैरिबियन और एंटीलिस को भी देख लिया। नाउ एंड में हम देखते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को। जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है इसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, यानी कि एंटार्क्टिक ओशन जहाँ होगा, ये आपका एंटार्क्टिक ओशन है ना, रियलिटी में ऐसा स्ट्रेट तो है नहीं, इट इज़ लाइक अ सर्कल। लाइक जो एंटार्क्टिका का सदर्न पोल है, ये देखिए ऐसे सर्कल में, तो इसके अराउंड एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऐसे कौन से डायरेक्शन में चलती है? आप डायरेक्शन देखो इसका, इट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में मूव करती है ये सर्कमपोलर करंट अराउंड दी एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। नाउ सिंस ये सदर्न रीजन में तो कोल्ड तो इसको होना ही था, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड होती है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऐसे ऊपर जाके ये हम्बोल्ट करंट, यानी कि जो पेरू करंट है वो बनाता है, और नीचे से अगर यहाँ से अगर आप देखो अटलांटिक ओशन में, तो वो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट को ज्वाइन करके आगे बेंजुला करंट को ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ही ओशन करंट्स मूव करते हैं, और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ही वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट का पार्ट होता है, जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। विद दिस वी आर डन विथ होल ओशन करंट टॉपिक। अब एक छोटी सी चीज देख लेते हैं हम लोग, मिक्सिंग जोन्स को। मिक्सिंग जोन्स मतलब जहाँ वार्म और कोल्ड करंट मिलती हैं। तो ये देखो, ये वार्म करंट है और वार्म करंट को कोल्ड करंट यहाँ मिल रही है। तो जहाँ ये लोग मिल रही है यहाँ फॉग भी बनता है, यानी कि थोड़ा फॉग क्रिएट होगा। एंड अदर देन दैट, यहाँ पे मिक्सिंग जोन्स में जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेनिश होती है, जिसकी वजह से प्लैंक्टन्स इजीली ग्रो करते हैं। प्लैंक्टन्स मेनली फिश के प्राइमरी फूड होते हैं। तो अब फिश इनको खाएंगी प्लैंक्टन्स को, तो इसलिए उस जगह पे ढेर सारी फिशेज हमें देखने को मिलेंगी। तो मिक्सिंग जोन्स में जहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है, वहाँ पे आपको ढेर सारे क्या दिखने को मिलेंगे? फिशेस दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी की जा सकती है। दे आर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन दी ओशन। तो ऐसी ग्राउंड जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट था। अब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो थोड़े क्वेश्चंस देख लें। तो जैसे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2024 में आया, 2025 में ही आया था ये क्वेश्चन कि कोल्ड ओशन करंट कौन सी है इनमें से? अलास्का है क्या? कंफ्यूज मत होना, नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नहीं है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यस, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को क्या कहते हैं? सर्कमपोलर करंट, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। फिर बेंजुला करंट पे क्वेश्चन आया था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन था कि इट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को कहाँ अफेक्ट करती है? वेस्ट कोस्ट को अफेक्ट तो करती है, बट नॉर्थ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को तो कैनरी अफेक्ट कर रही है, ये तो सदर्न अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को कर रही है। तो ये स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट थी। कौन सी? ए वाली। आपको एक और चीज़ छोटी सी बता देती हूँ, जैसे कि जो कोल्ड करंट्स होती हैं, तो ये कोल्ड होती हैं, तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता है। मॉइस्चर नहीं होने के कारण ये बारिश नहीं करवाते हैं। वहीं पे जो वार्म वाली करंट्स होती हैं वो बारिश करवा लेती हैं अच्छे से, जहाँ और जो कोल्ड करंट होती हैं वो बारिश नहीं करवाती हैं। इस वजह से जो वेस्टर्न रीजन्स होंगे ये आपको ड्राई मिलेंगे। जैसे कि ये जो रीजन है, आपको पता नहीं यहाँ पे कौन है? चिले है यहाँ पे,
ये रीजन ड्राई है, यहाँ पे इनफैक्ट मतलब डेजर्ट्स मिलते हैं आपको इन सब रीजन्स में, जो वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन्स है, ठीक है, वहाँ पे आपको डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। वाई? बिकॉज दे कैरी विद देम नो मॉइस्चर एज सच, क्योंकि ये कोल्ड करंट्स होती हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट वो इससे अफेक्ट करती हैं। वर्ड, तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा था कि इसमें से कौन सी कोल्ड करंट नहीं है। ऑस्ट्रेलियन करंट में एक तो वार्म होती है और एक तो कोल्ड होती है, तो कौन सी कोल्ड होगी? कौन सी? जो कि वेस्टर्न साइड में होगी, क्योंकि वेस्ट वाले कूल होते हैं। बट पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो नहीं तो ईस्टर्न वाली होगी, तो ईस्टर्न करंट एक वार्म ओशन करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। फिर पूछा था कि पैसिफिक ओशन की कौन सी करंट नहीं है, ओयाशियो, अलास्का, ऑगुलस। ऑगुलस तो इंडियन ओशन में पाई जाती है ना, तो ये आंसर है। फिर क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी करंट कोल्ड है, जल्दी से ढूंढो। कोल्ड करंट मोजाम्बिक्यू, कैरेबियन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन या साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ऑब्वियसली साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ कोल्ड करंट। मोजाम्बिक्यू इंडिया में मिलती है, आपको पता है ना, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन भी इंडियन ओशन में मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कौन सी ओशन करंट में से कोल्ड नहीं है। कैनेरी है, हाँ है। कैलिफोर्निया भी है। कुरोशियो या ओयाशियो? मैंने याद कराया था ना, ओयाशियो में ओ आता है और कोल्ड में भी ओ आता है स्टार्टिंग में याद रखना ना। तो ओ जो है वो कोल्ड है, तो कुरोशियो नहीं है कोल्ड करंट, कुरोशियो इज अ वार्म ओशन करंट। फिर विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस आल्सो। देखा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी से क्वेश्चंस आएंगे, आप आराम से कर लोगे। गॉट इट? नाउ आई एम signing off. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye, and do like the video and subscribe to the channel.